नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जादुई पतीला की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपको लास्ट तक देखना चाहिए, सुनना चाहिए इस कहानी को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि क्लास आपको मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूँ तो। ठीक है, बिना क्लास को देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जादुई पतीला। ठीक है, सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। जमींदार के यहाँ अपना काम करता था और किसी तरह से अपना ज़िंदगी चला रहा था। किशन नाम का जो एक किसान था। ठीक है, पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। उसे पहले अपना भी ज़मीन था, लेकिन उसके पिताजी की बीमार होने की वजह से, बीमार को ठीक कराने के, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, इलाज कराने के लिए वजह से उस खेत को बेचना पड़ा और उस पैसे से उसे इलाज कराया गया उसके पिता को। ठीक है, मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। और मजदूरी से जो भी पैसा मिलता था, ये मेहनत करके कमाता था, उस पैसे से पिता का इसके इलाज कराना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसके खेत बिक गए। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या होता है कि वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला, और सुबह सुबह यह सोचकर अपना घर का स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे अच्छा किया जाए, यही हमेशा सोचता रहता था। और आज फिर हर दिन की तरह आज भी वह खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। और जब यह खुदाई कर रहा था कुदाल से, तो उसके कुछ आवाज़ महसूस हुई, जिसे मालूम चला कि ये क्या है। उसने क्या किया कि उसे वापस खोदा, और खोद करके देखता है तो वहाँ पे एक पतीला निकलता है उस गड्ढे में से। ठीक है, पतीला देखकर किशन दुखी हो गया, और पतीला जब निकलता है वहाँ पे, तो यह देख करके वह दुखी हो जाता है। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। और हाथ मुंह धोकर के खाना खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। जो ये कुदाल एक फेंका था, अब यह वापस जब खाना खा कर लौटता है तो देखता है एक कुदाल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे कुदाल थे। तभी उसने अपने
पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टुकड़ी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। और वह खुश हो जाता है और घर लेकर वापस उस पतीले को लेकर चला आता है। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से वह बहुत धनिक हो गया। जब धनिक हो जाता है तो यह काम करना छोड़ देता है। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। ठीक है, जमींदार मोहन को किशन पे शक हो जाता है कि आखिर ये मेरे घर से काम भी करना छोड़ दिया और यह धीरे धीरे धनिक होता जा रहा है, आखिर बात क्या है। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? और जमींदार है सो पूछता है, कब और किसके घर से तुमने चुराया है? तो डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ज़बरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया और जमींदार है सो उस जादुई पतीले को लेकर चला जाता है। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसने सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। और ये राजा अब अपने यहाँ मंगवा लेता है राजमहल। पहले जमींदार के पास, पहले उस मजदूर के पास था, किशन के पास था, किशन के पास से जमींदार के पास गया। अब यह पतीला किसके पास चला गया? राजा के घर चला गया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। ठीक, सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और वह खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए।
पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। और क्या होता है कि राजा जब बहुत सारे वहाँ पे बन जाते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं यहाँ का ओरिजिनल राजा हूँ, तुम्हें तो पतीले ने बनाया है, तुम नकली हो। इस तरह से वो लड़ाई युद्ध छिड़ गई और सारे राजा मर जाते हैं। ठीक है, लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया और वह पतीला भी टूट जाता है। ठीक है, लड़ाई के दौरान जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहला मिलता है, पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। अगर मूर्ख काम करोगे, मूर्खता का काम करोगे तो उसका अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभाल कर करना चाहिए और हर कोई भी सामान है उसे संभाल कर के उसे यूज करना चाहिए, सुरक्षा से सावधानी से यूज करना चाहिए। अति हानिकारक भी हो सकती है और अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह हानिकारक भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिली। हमें यह कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे।